हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल WMS में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जी हाँ, तो आपके लिए आज हम खास टॉपिक लेकर आए हैं जो कि 2 नंबर में पक्का पूछा जाएगा। यही सवाल जो है 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है। जी, 2 नंबर के साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे सवाल पूछा जाता है। बोला गया मध्य बिंदु के बीच की दूरी, क्या बोल रहा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मध्य बिंदु की बात बोल रहा है। बीच की दूरी बोला जा रहा है, लेकिन मध्य बिंदु वाला मामला है। तो मध्य बिंदु के बारे में आप जानते होंगे खूब अच्छे से कि मध्य बिंदु का मतलब क्या है, बीच की दूरी। यानी ये देखिए, ये 2 बिंदु है, दोनों के बीचों बीच की दूरी। इसके लिए फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। y बराबर फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 बटा 2। ये फॉर्मूला होता है। ये दोनों फॉर्मूला का उपयोग करके जी, तो बिल्कुल सीखिए, बिल्कुल समझिए। 2 नंबर में पक्का पूछा जाएगा। 22, 20 और 0, 16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देश। अरे भैया, एक रेखा, ठीक है, चलो एक रेखा को हम बना देते हैं। देखिएगा ध्यान से, चलिए रेखा को हम बना देते हैं, ठीक है। देख रहे हैं, यह एक रेखा है, ठीक। यह रेखा का बिंदु का नाम दे देते हैं P, और इस तरफ के बिंदु का नाम देते हैं Q, ठीक है। यहीं तक का रेखा का नाम देते हैं क्यू दे दिए। कोई दिक्कत है, लेकिन थोड़ा समझिएगा, समस्या है जरा सा, कोई बात नहीं। लेकिन आपसे क्या कहा जाता है, देखिए P जो बिंदु है उसका मान क्या है, देखिएगा उसका मान 22 है और की है 20 है ना। और Q जो बिंदु है उसका मान क्या है जानते हैं, 0 है और की है जानते हैं 16। आपको दिख रहा है 0 और 16। यही कहता है P, यही P और यही Q, यही P और यही Q के मध्य बिंदु। मध्य मतलब जानते हैं जी, मध्य किसको बोलते हैं, मध्य बोलते हैं बीच को, समझ रहे हैं ना। मध्य किसको बोलते हैं, बीच के। यानी ये दोनों के बीच की दूरी, देखो बीचों बीच में हम मार्का दे रहे हैं आपके, ठीक है। बीच की दूरी, बीच का डिस्टेंस, ये पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये जान जाइएगा तो आप जरूर हासिल करेंगे नंबर। ये हर जगह पे काम आएगा, ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर निर्देशांक ज्यामिति का 5 नंबर का सवाल हो, उसमें भी इसका इस्तेमाल होगा और काम आएगा, बिल्कुल जानिए। इस बिंदु का नाम देते जानते हैं क्या, x, y, सिर्फ यही 2 नाम देंगे और विशेष कुछ नहीं करने वाले। देखिए मध्य बिंदु क्या बोल रहा सवाल, मध्य बिंदु के लिए क्या बोल रहा, मध्य बिंदु के लिए। मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं, x बराबर, फॉर्मूला होता है x बराबर x2 प्लस x1 बटा 2 होता है, समझे कि नहीं। आप बताइएगा x2 क्या है और y2 क्या, वो देखेंगे ध्यान से, ध्यान दीजिए। आपको समझ में आ रहा है ना, ये बात समझ रहे हैं ना जी, बिल्कुल समझिए आसानी से और अच्छे से। तो देखिएगा, पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, जरा देखिएगा। तो देखिए आप, x2 है x1, लेकिन x2 और x1 होगा कौन, देखिए यहाँ पर जो एक बिंदु दिया गया है ना, यही क्या होगा, x1 होगा, और ये क्या होगा, y1 होगा। यहाँ पर जो बिंदु दिया गया है ये क्या होगा, x2 होगा, और ये जो बिंदु है क्या होगा, y2 होगा। समझ रहे हैं ना बात को, x2 y2 x1 y1, समझ गए ना। तो यहीं पर हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा वो देखिएगा ध्यान से। अप्लाई होगा x2 कितना है भाई, x2 आपका 0 है, दिख रहा है ना, बढ़िया बात है। y x2 प्लस x1 का मान कितना है 22 बटा क्या है तो 2, देख रहे हैं ना। बताइए 22 में 0 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 बटा 2 काटेंगे तो कितने मरतब कटेगा, यानी x का मान आपका क्या निकला, 11 निकल गया। एक मान क्या निकल गया आपका, 11 निकल गया। आप समझदार है, समझ रहे हैं खूब अच्छे से, समझ रहे हैं भाई, बिल्कुल। अब देखिए हमको क्या निकालना है, y बराबर, y के लिए फॉर्मूला y2 प्लस y1 बटा 2, क्या है, बटा 2 है। बताइए क्या करेंगे, y2 y1, बताइए y2 कितना है जी, y2 नहीं दिख रहा है, ये 16 है, क्या है 16 है। बताइए प्लस y1 कितना, देखिए यहाँ दिख रहा होगा 20, क्या है 20 है, बटा क्या हो जाएगा, ये 20 है भैया, ठीक ना, याद रखेंगे। 16 में 20 को जोड़ेंगे,
लेकिन बटा में क्या है 2। 16 में अगर 20 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 16 20 36 बटा 2। देखिए समझ रहे ना 18 दूनी 36, ये आपको समझना क्या है 36 है। 36 का आधा 18। तो ये आप जानिए x का मान क्या आया 11 आया, y का मान क्या आया 18 आया। देखिए ये जो x है ना इसका मान 11 हुआ, ये जो y है ना इसका मान 18 हुआ। ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। क्या आपको समझ में आ गया मध्य बिंदु निकालने के लिए अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन से दिया जाए तो आपसे बन जाएगा। देखिए आपके लिए VVI टॉपिक है मेरे भाई, VVI टॉपिक, इसको आप सीखने का प्रयास करें, कोशिश करें, संघर्ष करें कि आप सीख जाएं। ना सीखिएगा तो कोई फ़ायदा है नहीं, नुकसान है आपको, और वैसा नुकसान के लिए पढ़ाई करता है इंसान नहीं जी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो और लोगों के पास आप क्या करेंगे शेयर करेंगे। आप लोगों को से जखने का है तो एक से अच तो एक से अच है, एक से अच पर तो एक से रहेगा। लेकिन देखिए ये है निर्देशांक, ये एक से अच है, इस पर y का मान क्या है, y का मान कुछ नहीं दिया हुआ है। जब कुछ नहीं दिया हुआ तो ये y क्या रहेगा 0 रहेगा, यही याद रखेंगे। x से h तो y के जहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यानी x एंड 0 क्या रह जाएगा x एंड 0, ये हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, ये सॉल्यूशन को आप समझिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आपसे विशेष कोई बात नहीं तो समझिएगा। ये भी VVI क्वेश्चन है भाई, कि VVI क्वेश्चन का मार्का हम आपके बीच दे रहे हैं, VVI क्वेश्चन है भैया, VVI क्वेश्चन। तो देखिए कहता है क्या, कहता x से h बिंदुओं A और इतना, अरे भैया इसको B लिखना चाहिए, B छूट गया, A और B इतना इतना को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में, देखिए रेशियो पूछ रहा, रेशियो अनुपात पूछ रहा। देखिएगा जरा ध्यान से क्या कहता है, देखिए ध्यान से। मान लिया जाए यह बिंदु है, यह एक बिंदु है और एक बिंदु देखिए इधर जा रहा, यह एक बिंदु है, इसका नाम क्या है Q, इसका नाम सॉरी इसका नाम क्या है B ने बोला गया, और इसका नाम क्या है A। चलिए ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको फ्रेश हम कर देते हैं। इसका नाम क्या B ने, में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन A का निर्देशांक जो है दिया गया आपके बीच, क्या दिया गया A का निर्देशांक 3 दिया गया और -5 दिया गया। लेकिन यही जो होगा क्या होगा x से 1 होगा और ये होगा क्या होगा y 1 होगा। क्योंकि B का निर्देशांक दिया गया -4 और 7, बताइए ये जो होगा क्या होगा 1 से 2 होगा, ये होगा क्या होगा y 2 होगा। आपसे क्या कहता है मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में बांटती, अरे भैया हमको क्या मालूम है, कोई पता नहीं, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर बांट दिया, चलो बांट दिया, लेकिन इस बिंदु का नाम क्या है जी, इसका नाम क्या है, वही कहता है x से h बिंदु, यानी x से h पर बोला गया ना, तो x से h पर x का निर्देशांक क्या है x है, लेकिन y का निर्देशांक क्या है 0 है। x का h पर बोला गया तो x से h का नाम क्या है, x से h का मान क्या है x है, लेकिन y का मान क्या है 0 है। लेकिन हम लोग इस जगह पर कौन सा लॉजिक को अप्लाई करेंगे वो याद रखेंगे, वो चीज़ को आपको याद रखना है, कौन सा लॉजिक को हम लोग अप्लाई करेंगे। जो देखिए ये क्या अप्लाई करेंगे समझिएगा जरा ध्यान से। ऐसे सिचुएशन में हम लोग देखेंगे क्या, देखिए यहाँ पर क्या 0 है, तो क्या है 0 दिख रहा है ना, 0 दिख रहा है ना, यही करेंगे। बताइए ये x का मान है तो x से है, लेकिन ये 0 किसका मान है, किसका रेशियो है, देखिए 0 है y का मान, ठीक है। लेकिन आपसे कहा गया क्या कि रेशियो ज्ञात करें, यानी m अनुपात n, m और e n को ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, m और n को कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा दिक्कत है आप लोगों को, देखिए ई m को ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है m को, और इस n को कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए। कैसे रेशियो निकालना, हमको ये दोनों से कोई मतलब नहीं, ये दोनों से कोई मतलब ही नहीं है, तो हमको मतलब कहाँ से उठाना, फ़ायदा कहाँ से, एक मान 0 दिख रहा है, एक मान दिया गया क्या 0 दिया गया। तो देखिए यहाँ लिखेंगे क्या अंता विभाजन, क्या अप्लाई करेंगे हम लोग फॉर्मूला, एक बात दिल में ठान लो, एकदम मन में ठान लो कि हम लोग हमेशा अंता विभाजन लगा देंगे। कौन सा विभाजन, अंता विभाजन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कौन सा अंता विभाजन वाला फॉर्मूला को अप्लाई में ले आवेंगे। फिर देखिए क्या करेंगे अंता विभाजन में, लेकिन हम किसका मान रखेंगे, सिर्फ y का रखेंगे, 2 नंबर में ऐसे ही बनाना आसानी से। तो y बराबर अंता विभाजन में क्या फॉर्मूला होता है आप जानते हो, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n होता है, n होता है जी। आपको क्या दिखाई दे रहा है y का मान कुछ, ठीक है। तो
वाई का मान क्या दिख रहा है? अरे नहीं दिख रहा है यहाँ भैया, यहाँ देखिए यहाँ। अरे भाई क्या दिख रहा? वाई का मान 0 दिख रहा। बताइए एम का मान कुछ दिया गया? नहीं भाई कुछ नहीं दिया गया, लेकिन y2 दिया गया। देखिए तो y2 नहीं दिख रहा है यहाँ पर, आपको दिखना चाहिए y2। देखिए घेरा हम लगा रहे हैं वहाँ पर। y2 कितना दिया गया? 7 दिया गया, 7 दिया गया ना। प्लस ny1, n का मान कुछ है? नहीं है भाई। y1 कितना है जी? y1 देखिए यहाँ दिया गया आपको कितना, -5। y1 का मान रख देखिए -5 रख देखिए। बताइए बटा में क्या है आपका m1 m प्लस n। बताइए m प्लस n। क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये दोनों भागा में है? भागा में है ना जी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से क्या होता है। जो सॉल्यूशन में मज़ा आता है, मज़ा आ जाएगा सॉल्यूशन में। ज़रा देखिए क्या होता है इसमें। देखिए इम्प्लाइज देंगे, फिर देखिए 0 है, ठीक। m प्लस n गुना में है, अगर इस तरफ लाते हैं तो क्या हो जाएगा? सॉरी भागा में है तो इस तरफ लाते हैं तो क्या हो जाएगा? m प्लस n आपका गुना में हो जाएगा बराबर। बताइए 7 में m से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 7m प्लस, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस इंटू माइनस। देखो यहाँ पर गलती से प्लस दीजिए, यहाँ पर जज करके लिखना चाहिए हमको। चलिए देखिए क्या होता है। देखो प्लस गुने माइनस इक्वल टू क्या होता है? माइनस होता है, ठीक। क्या 5 में n से गुना करेंगे तो 5n हो गया। बताइए कोई दिक्कत? अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या मैटर है। देखिए 0 में कुछ भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 नहीं हो जाएगा। बताइए ये 7m है भाई, -5n है कि नहीं? बताइए ज़रा, है ना जी। बताइए आगे बढ़ते हैं। ये 5n माइनस में इस तरफ ले आवे हैं तो 5n क्या हो जाएगा? इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। इधर क्या रह गया? 7m हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? आप बताइए, समझदार हो, समझदार हो, बता सकते हैं आप लोग जवाब को बेहतरीन से और अच्छे से। इसलिए आप देखिए ध्यान से, यहाँ m के साथ n भी क्या है? गुना में है। 7 के साथ m भी क्या है? गुना में है। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि m को इधर रखिए और n गुना में तो इधर भेज दीजिए। क्या m/n हो गया? इधर क्या है? 5 है, 5 है ना भाई। बताइए 7 गुना में तो इधर भेज देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या इसको लिख सकते हैं 5/7, 5:7? क्या इसको लिख सकते हैं m/n, यानी n का मान 7 और m का मान 5? क्या लिख सकते हैं? m बराबर 5 और n बराबर 7। क्या समझ में आया? यही रेशियो आपको निकालने के लिए कहा गया। क्या कहा गया? यही रेशियो को निकालने के लिए कहा गया। तो आपका आंसर मिला 5 और 7। कोई दिक्कत है? समझ में आई बात या फिर नहीं? बताइए। आप लोग समझ गए बात को तो हमें बहुत खुशी मिल रहा है, और हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप कमेंट में ज़रूर बताएं भाई मेरे, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं, क्योंकि उससे हमको एनर्जी मिलता, मोटिवेशन मिलता जी। अगर सीख गए हैं, समझ गए हैं, तो आप लोग इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास को और भी लोगों के पास शेयर करें, ताकि वो लोग भी पढ़ें, वो लोग भी जाने क्या क्लास हो रहा, कैसा क्लास हो रहा। तैयारी का समय पार नहीं हुआ, अभी भी मौका है मैथ सीखने का, सिखाने का गारंटी रखते हैं। हमारे साथ जुड़िए। प्रत्येक दिन एक वीडियो आपको मिलेगा। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन के लिए, 5 नंबर वाला क्वेश्चन के लिए आप सीख जाओगे, हम गारंटी देते हैं। मिलते हैं आगे क्लास में। ओके बाय।